नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। अशोक पब्लिक स्कूल, खो गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं तो देरी किस बात की। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत मजरा केहुनिया गांव का रहने वाला 25 वर्षीय विजय हर घर जल योजना के अंतर्गत बिछने वाले पाइप के लिए बनी नाली की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई जब वह मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल जा रहा था। जो पाइपलाइन हर घर जल योजना थी तो पाइप बिछ रहे थे, उसमें नाली खोदी थी तो उसमें जो है ये लोग 3 आदमी थे और वहाँ पर बाइक से गिर पाए थे। एक की दर में मौत हो गई। इस घटना में जहां मोटरसाइकिल सवार में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको गंभीर हालत होने पर प्रयागराज रेफर कर दिया गया और 2 इलाहाबाद में भर्ती हैं, दवा चल रही है। देखा आपने, गांव-गांव में हर घर जल योजना के अंतर्गत पाइपों के लिए खुदी नालियों को संबंधित विभाग बंद नहीं करता है, जिसका खामियाजा आम नागरिक जान देकर चुका रहा है। कई बार इस संबंध में खबर निकालने के बावजूद ना तो संबंधित विभाग चेतता है और न ही प्रशासन। आखिर कब खुदी नालियों को प्रशासन बंद करवाएगा, क्योंकि इन खुदी नालियों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद प्रशासन किस तरह चेतता है। तो कहाँ रहता था वो मारकुंडी में ससुराल में। और विजय कहाँ का था? यह मानिकपुर, उमरी पिपरी टोला। इस खबर के बाद प्रशासन किस तरह चेतता है। भूल गया मुझे। क्या घटना घटी थी? वो जो पाइपलाइन योजना की जलकर विभाग की सर, तो खाई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं।
यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, बेड़ीपुलिया, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट का रामघाट, इस रामघाट में दिए और फूल बेचने वाले बच्चे जिनके हाथों में किताब और कलम होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में दिए और फूल हैं, जो इन फूल और दियों को बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड़िया। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर यहाँ कहाँ पर? कामतगिरी भाई के पास। अच्छा, कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? कितने साल हो गए? 1 साल से कर रहे हैं। अच्छा, कितना मिल जाता होगा आपको इस काम में? कितना मिल जाता होगा प्रतिदिन? 100-200। जबकि आज 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस है और इस बाल श्रम निषेध दिवस में चाइल्ड लाइन में जन संवाद का किया गया आयोजन। इस आयोजन में बाल श्रम निषेध दिवस में भले ही बड़े बड़े भाषण हुए हो, लेकिन इस बाल श्रम निषेध दिवस जन संवाद की खुलेआम यहाँ पर ये मासूम बच्चे फूल और दिए बेचकर खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। ये 1 महीने से। 1 महीने? हाँ। कितने रुपए कमा लेते हो? हम रोज का इधर 100 रुपए। 100 रुपए मिल जाते हैं? हाँ, 100-150 रुपए मिल जाता है। एक नजर शासन प्रशासन पर डाली जाए तो शासन प्रशासन बाल श्रम के ऊपर कई कानून बनाए हुए, लेकिन इन कानून बनाए जाने के बावजूद बाल श्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि रामघाट में 100 से 200 बच्चे इस बाल श्रम का शिकार हैं। लगभग 100-200 की संख्या है इनकी। अभी ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ, इसलिए निर्धारित रूप से वो संख्या नहीं बताई जा सकती। और ये बच्चे दिए और फूल को बेचकर अपना भरण पोषण करते हैं। जिन हाथों में कलम और किताबें होना चाहिए, उन हाथों में इन बच्चों के दिए फूल हैं। क्या वजह है? इसका वजह यह है कि चित्रकूट में सबसे ज़्यादा बाल भिक्षा जो है, और ये कहेंगे कि यहाँ बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर फूल बेचते हैं, और इनकी जो है ये बहुत इसमें अनाथ बच्चे भी हैं। ऐसे में ना तो प्रशासन की ओर से और न ही शासन की ओर से इन पर नजर पड़ती है। रामघाट में इन बच्चों द्वारा दिए और फूल बेचने का सिलसिला लगभग 4 से 5 साल से शुरू हुआ है। इसके पूर्व ना तो इन बच्चों द्वारा रामघाट में भीख मांगी जाती थी और न ही इनके द्वारा दिए और फूल बेचकर अपना पेट पाला जाता था। ये लगभग 5-6 वर्ष पूर्व से धीरे धीरे इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर शुभारंभ हुई। इसके पूर्व तो ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन इधर जरूर ऐसे बच्चे जो हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, वह रामघाट पर आकर फूल और दिए बेचते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है वो यहाँ पर तय करनी चाहिए। तो चित्रकूट को बाल भिक्षा मुक्त चित्रकूट बनाने की बात है और बाल श्रम मुक्त चित्रकूट बनाने की बात है। कुछ बच्चों का कहना है कि ये काम मजबूरी में करते हैं, तो कुछ कहते हैं ये काम वह स्कूल में पढ़ने के बाद रामघाट पर आकर करते हैं। अच्छा, तो पढ़ाई करने का मन चाहता है आपका, तो क्यों नहीं पढ़ पाते आप लोग? हैं? क्यों ये काम करते हैं आप लोग? माँ बाप हैं आपके? हाँ। मम्मी पापा हैं? हाँ। क्या करते हैं काम? पापा बोलो बेटा। बेलदारी काम, बेलदारी बेलदारी का करते हैं। और आप 100-200 रुपये ये कमा लेते हैं। स्कूल जाते हैं आप पढ़ने के लिए? कौन से स्कूल में? प्राइवेट में पढ़ते हैं। उनको प्रतिदिन इस काम से 100 से 200 रुपए प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें उनके घर का तो खर्चा चलता ही है, साथ ही उनका भी खर्चा चलता है। हम ये शासकीय विद्यालय नया हम ये जौन विद्यालय नहीं खुला, जौन बड़ा गुजर के पास, उधर पढ़ते प्राइवेट में पढ़ते इन बच्चों के लिए कि
पर देखा आपने, देश के भविष्य जिनके हाथों में किताब और कलम होना चाहिए, वह बच्चे वर्तमान समय में चित्रकूट के धार्मिक स्थल रामघाट में दिए और फूल बेचकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। 200 के जिन करीब। बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में दिए और फूल होते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इन बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए सार्थक प्रयास होना चाहिए। और वहीं सर्वोदय सेवा आश्रम चाइल्ड लाइन परियोजना के तहत जन संवाद करके स्थानीय लोगों को इन बच्चों के प्रति जागरूक कर रहा है। करीब 200 बच्चे अनाथ हैं। यहाँ बच्चे क्यों बाल मजदूरी करने जाते हैं? माता पिता उनको भेजते हैं, क्योंकि माँ बीमार है, पिता बीमार है, घर में पैसे नहीं हैं, और जो कोटे का है उससे पूरा पढ़ नहीं पाता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जागरूकता के दौरान ये बच्चे फूल और दिए बेचते दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे में वहां की जनता जागरूक हो पाएगी? ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। इस मिशन पे मैं 2011 से लगातार काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, संवेदनशील कैसे बनाया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।